व्यक्ति वामन द्वादशी के दिन आकर के दर्शन करेगा उसके 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। पर राधा रानी की देह के बराबर दान किया था, सोने का दान किया था। तो यहाँ की जो लीला है ललिता सखी की, वो 4 भागों में उसके दर्शन होते हैं। पहला भाग तो ऊपर पहाड़ पे ललिता सखी जन्म। राधे राधे सभी भक्तों के लिए आज हम आ चुके हैं श्री राधा रानी की प्रिय सखी के गांव, ऊंचे गांव में। उस स्थान के दर्शन कराएंगे जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की देह के बराबर सोने का दान किया था। तो यहाँ पर देह बिहारी मंदिर, तुला दान और देह कुंड के दर्शन कराएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं जिससे सनातन धर्म का प्रसार किया जा सके। सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पर प्रवेश द्वार, देह कुंड, मंदिर, तुलादान, दर्शन, परिक्रमा मार्ग। चलिए चलते हैं अब मंदिर की ओर और कराते हैं आपको संपूर्ण दर्शन। तो आ चुके हैं हम देह कुंड के पास और यहाँ पर पंडित जी मिल चुके हैं। पंडित जी से जानेंगे यहाँ की लीला के बारे में। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब तो राधे राधे पंडित जी। राधे राधे भैया, राधे राधे। यहाँ की क्या लीला है? यहाँ की जो लीला है भैया, ये जगह ठाकुर जी की ससुराल कहलाती है और ये ऊंचा गांव इस जगह का नाम है। ऊंचा गांव बरसाना से बगल में ही पड़ता है 2 किलोमीटर की दूरी पर। और ये ललिता सखी जी का गांव है। ललिता सखी राधा रानी की अष्ट सखियों में से प्रधान सखी है, सबसे बड़ी सखी है। राधा रानी की गुरु भी हैं, उम्र में भी उनसे बड़ी हैं और ठाकुर जी की पत्नी भी हैं। तो यहाँ की जो लीला है ललिता सखी की, वो 4 भागों में उसके दर्शन होते हैं। पहला भाग तो ऊपर पहाड़ पर ललिता सखी जन्म स्थान, जो कि अटोर पर्वत पर स्थान है। फिर उसके आगे पड़ता है दाऊजी मंदिर। दाऊजी मंदिर में ललिता सखी ठाकुर जी की सगाई। फिर एक तीसरे जो भाग है वो है गांव के बाहर कोने पर आलता पहाड़ी। आलता पहाड़ी पर ठाकुर जी का ललिता सखी का विवाह, जिस पर कि सबसे पहले 56 कटोरे के दर्शन होते हैं, उसके बाद पुष्कर कुंड के दर्शन होते हैं, उसके बाद फिसलनी शिला आलता पहाड़ी। आलता पहाड़ी का जो चित्रण है वो ये चित्रण है। ये ललिता सखी और कृष्ण भगवान है, दूल्हा दुल्हन रूप में ये शादी हो रही है भगवान की। और हाथ में जो शास्त्र देख रहे हो इसका नाम है साकोचार। ये विश्व में एक ही शास्त्र है और साल में एक ही दिन दर्शन होते हैं इसके 1 घंटे के लिए ठाकुर जी के विवाह के समय, जो कि वामन द्वादशी की तारीख है। ये तारीख जो है वामन द्वादशी, ये आती है आपके राधा अष्टमी के 3 दिन बाद और भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में, आज की भाषा में कहें तो सितंबर महीने में। तो ये जो शास्त्र है ये साल में एक ही दिन निकलता है, वो भी महाराज जी के जरिए, जो हमारे पिताजी हैं ललिता सखी के पुरोहित हैं। तो भगवान का जब विवाह हुआ, विवाह के बाद यहाँ से विदाई होने लगी। तो ठाकुर जी बैठे हैं दूल्हे स्वरूप में, बाल विवाह हुआ भगवान का। दूल्हे के रूप में बैठे हुए और बीच में है जो है लक्ष्मी नारायण। तो उस समय यहाँ नारद जी सेवा करते थे। तो नारद जी सेवा करते हैं, नारायण नारायण बजते हैं। तो विवाह के बाद जब दक्षिणा दी जाती है ब्राह्मण को, तो नारद जी से कहा भगवान ने कि प्रभु जो आपको दक्षिणा चाहिए आप मांग लीजिए, वरदान दिया। तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, त्रिलोकीनाथ हो, पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे प्रिय है बस वही मुझे अर्पण कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान यहाँ अचरज में पड़ गए, कहने लगे कि इन्होंने ना तो किसी वस्तु का नाम लिया ना ही किसी व्यक्ति का नाम लिया। अगर मान लो वस्तु कह देते तो ठाकुर जी धन अर्पण कर देते, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे प्रिय, ब्रह्मांड में जो सबसे प्रिय मेरी राधा रानी है। तो भगवान ने राधा रानी ही नारद जी को यहाँ अर्पण कर दी। तो देह का दान किया राधा रानी का, इसलिए इस जगह को कहते हैं देह कुंड। अब कहने लगे कि मैं वापस कैसे पाऊँ राधा रानी को, मैंने ब्राह्मण सम्मान तो कर दिया, दक्षिणा दे दी, राधा रानी जो उनके स्वरूप में दे दी, लेकिन अब वापस अगर मैं लेता हूँ तो मुझे अपराध लगेगा। तो इसका जो है उपाय कुछ निकाला जाए। तब राधा रानी ने भगवान से कहा कि औरन को धन चाहिए, बामन के घर केवल भिक्षा, कि जब आप दक्षिणा उन्हें ब्राह्मण को अर्पण करोगे और उसके बदले वो आपको आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो उस आशीर्वाद रूप में मुझे वापस मांग लेना। तब ठाकुर जी ने ये तुलादान किया। ये तुलादान के दर्शन कर रहे हैं। ये राधा रानी एक तरफ विराजमान है और एक तरफ ठाकुर जी तोल रहे हैं राधा रानी को सोने से। और एक भक्ति मार्ग से देखा जाए तो कलयुग में एक तरफ भक्ति है और एक तरफ ये कलयुग बैठा हुआ है। जो आदमी जिसे चुनना चाहता है वह चुन सकता है। तब भगवान ने राधा रानी का तुलादान किया, बाल लीला हुई। तो राधा रानी को तोलने के बाद इस जगह को वरदान दिया भगवान ने कि भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड पे नहाए, तरण जन्म के पाप दर्शन नीते जाए। यहाँ जो भी व्यक्ति वामन द्वादशी के दिन आकर के दर्शन करेगा उसके 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। कुंड पे जो स्नान करेगा उसके शरीर के विकार यानी कि बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। उसी दिन तुलादान हुआ। जो भी यहाँ उस दिन तुलादान करेगा अर्थात कि स्वर्ण दान करेगा, चाहे वो तिनका मात्र क्यों ना हो, उसके जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा।
उस दिन ये 3 वरदान हैं। अगर कोई व्यक्ति उस दिन यहाँ आता भी है दर्शन के लिए तो 3 ये वरदान का फल प्राप्त तो होगा ही होगा, साथ ही उसे ललिता जी का जो है कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये लीला उसी दिन यहाँ सगाई हुई और आज भी ये लीला होती है। बाकायदा नंद गाँव से यहाँ बारात आती है भगवान की, जैसे हम आज भी, जैसे हम घर में बच्चों का विवाह करते हैं, उत्सव मनाते हैं, इसी प्रकार सुबह 8 बजे भगवान की यहाँ बारात आएगी। बारात आने के बाद 11 साढ़े 11 बजे तक रास होगा, उसके बाद गोद भराई होती है। गोद भराई के बाद आगे आलता पहाड़ी पर फेरे होंगे, जिसको करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। फिर उसी दिन जो है तुलादान हुआ। ये लीला आज भी प्रारंभ की जाती है, चल रही है। तो पंडित जी के द्वारा आपको इतनी सुंदर लीला बताई गई। तो यहाँ पर देह कुंड है सामने की तरफ, उस देह कुंड के भी दर्शन कराएंगे हम आपको, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए आपको देह कुंड के दर्शन कराते हैं आगे की तरफ। आप सामने की तरफ दर्शन कर रहे हैं। ये सामने की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं, यही है वो देह कुंड जो लगभग 5500 वर्ष पुराना है, भगवान श्री कृष्ण के समय का है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने तुलादान किया था, तभी से इस कुंड का नाम, कहने का मतलब यहाँ पर राधा रानी की देह के बराबर दान किया था, सोने का दान किया था। तो उसी के आधार पर इस कुंड का नाम देह कुंड पड़ गया। सामने की तरफ देख पा रहे हैं, ये देह कुंड है। इस कुंड में स्नान मात्र से ही शरीर के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करते जाएं। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।